दोस्तों इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के वो सारे चार्ट पैटर्न जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। तो इस सीरीज को आप आखिर तक जरूर देखना। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों 28 टाइप ऑफ क्लासिक चार्ट पैटर्न हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जिसमें आज हम आपको और 4 नए चार्ट पैटर्न पढ़ाएंगे। अब तक हम आपको टोटल 8 चार्ट पैटर्न पढ़ा चुके हैं, तो आज बारी चैप्टर नंबर 3 की। दोस्तों यहाँ पर आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले वो होंगे मेगाफोन बॉटम, ट्रिपल बॉटम, उसके बाद पीनेंट और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दोस्तों जो हमारे पैटर्न होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न वो होते हैं जो किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, और रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसको रिवर्स करेंगे वो पैटर्न। तो ये हो गए अब हमारे 2 पैटर्न। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये पैटर्न बनते क्यों हैं? दोस्तों पैटर्न इसलिए बनते हैं, मार्केट 90 डिग्री में सीधा ऊपर नहीं जा सकता रॉकेट के माफिक, उसको यहाँ पर पॉज लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, रिवर्स करने के लिए, तो वो होता है कंसोलिडेशन के फॉर्म में। तो दोस्तों मार्केट हमेशा इन चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में ही कंसोलिडेट करता है। तो अगर आपने ये पैटर्न सीख लिए, ऑब्जर्व करना सीख लिया, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मेगाफोन बॉटम के साथ में। तो दोस्तों ये मेगाफोन बॉटम है क्या? तो दोस्तों सबसे पहले ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न मतलब किसी भी ट्रेंड को रिवर्स करता है। तो जब ये मेगाफोन बॉटम है, अगर कोई पैटर्न बॉटम में बनना है तो सिंपल सी बात है, वो जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा डाउन ट्रेंड में है और उसको वो रिवर्स करेगा, और ये एक हमारा बुलिश सिग्नल होता है। तो ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है। तो मेगाफोन बॉटम की शेप क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। इसके जो देखो यहाँ पे मार्केट हमारा नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको 2 ट्रेंड लाइंस यहां पर इसमें दिखेंगी, और एक ये वाली और एक ये वाली। देखने वाली बात है मार्केट इसमें क्या फॉर्मेशन बना रहा है। इसमें मार्केट हमारा 3 लो बनाता है और 2 यहां पर हाई बनाता है। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखेंगे तो इसमें आपको 3 लोअर लो नजर आएंगे और 2 हायर हाई नजर आएंगे, और यहां पर मोस्ट ऑफ 90% थर्ड पॉइंट पे मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दे देता है। तो ये कुछ इस टाइप की इसमें आपको शेप नजर आ रही होगी, जिसमें 3 लोअर लो हैं और 2 हायर हाई हैं। बट जो हाई होंगे जो हाई हैं इसके ये वाले और ये वाले, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ऊपर नीचे के हिसाब से। तो ये इसका कुछ इस टाइप का पैटर्न इसमें बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आता है कि वॉल्यूम का कैसा यहाँ पर झोल होना चाहिए। दोस्तों जब भी मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड के बाद इस पूरे जोन में ट्रेड करेगा तो वो बहुत लेस वॉल्यूम के साथ ट्रेड करेगा, तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है वॉल्यूम का। और जब वो ब्रेकआउट देगा इस पॉइंट पे तो वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बस्ट होना चाहिए वॉल्यूम में, तो ये एक यहां पर सूटेबल पैटर्न बनेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक बहुत ही कम बनता हुआ नजर आने वाला पैटर्न है, ये आपको बार बार नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही गलती से आपको ये किसी भी चार्ट में बनता नजर आएगा, बहुत रेयर आपको बनता नजर आएगा, ठीक है। बट फिर भी आपकी बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए मैं ये आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसमें इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा गया। फिर आता हमारा पेनेंट बुलिश, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन पैटर्न है और आपको मोस्ट ऑफ बनता नजर आएगा। पेनेंट बुलिश, अब पहला कि किस टाइप का पैटर्न? दोस्तों ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब ये हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और यहां पर कंटिन्यू करता है इसका मतलब ये है। पेनेंट बुलिश का मतलब दोस्तों सीधा सीधा है, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, इस पैटर्न के फॉर्म में कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट दे देगा। ये कुछ इस टाइप की सिमेट्री है इस पैटर्न की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज है। दोस्तों यहां पर हमारा इस पैटर्न की खासियत क्या है? दोस्तों यहां पर ये एक जब फॉर्म होता है, मार्केट एक अच्छे हाई पे पहुंचने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये इसका पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पर होता है। इसमें 2 कन्वर्जिंग लाइन होती हैं, ठीक है, जो नीचे की तरफ को यहां पर जाती हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप की यहाँ पर 2 कन्वर्जन लाइन यहाँ पर बनी। इसको आपको देखने से लग रहा होगा कि हल्का हल्का ये आपको फ्लैग पैटर्न की याद भी यहाँ पर दिला रहा होगा, बट फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, ये जो लाइन है दोनों आपस में मिलती नहीं है, बट इस पैटर्न में मिलती हैं। तो ये आपको हल्का हल्का यहाँ पर जो साइकोलॉजी वो वही है, मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, वो भी रिजल्ट की वजह से। किस वजह से? तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए जब कंसोलिडेट होता है तो इस पैटर्न के फॉर्म में कंसोलिडेट
होता है। ठीक है, तो इसकी खासियत दोस्तों, सबसे पहली खासियत दोस्तों यहां पर यह है कि ये अप ट्रेंड में होता है और ये हल्का हल्का फ्लैग की तरह नजर आएगा, बट इसके जो एज है वो यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये इसकी ये है कि जो इसका ड्यूरेशन है, जो इसका फॉर्मेशन है, जो ये है, जो ये पेनेंट बना रहा है, इसका जो ड्यूरेशन काफी कम होता है, मतलब ये ज्यादा दिन के लिए नहीं बनता। अगर ज्यादा दिन के लिए बन रहा है तो आप समझिए कि यहां पर ये इनवैलिड होते जा रहा है। तो ये बहुत कम दिनों के लिए बनता है, फिर ये ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, तो ये इसका यहां पर हमने आपको थोड़ा सा सिमेट्री बताया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब यहां पर इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस फॉर्मेशन में दो कन्वर्जिंग लाइन यहां पर आपको दिख रही है, जो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे से क्या हो रही है दोस्तों, मिल रही है। ठीक है, तो वो कुछ इस टाइप की कन्वर्जिंग लाइन है। तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन की सिमेट्री है, वो इस टाइप का फॉर्मेशन ये बनाता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब मार्केट इसमें होगा, इस ट्रेडिंग रेंज में होगा, तो मार्केट बहुत ज्यादा यहां पर वॉलेटाइल होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस टाइप का फॉर्मेशन यहां पर देगा। बट आपको वेट करना है ब्रेकआउट का इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये ट्राइंगुलर पेनेंट शेप का फॉर्मेशन ये दे देता है। अब यहां पर क्या होता है, जब दोस्तों यहां पर वॉल्यूम का क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब ये फॉर्मेशन बनेगा दोस्तों, इस पैटर्न के अंदर जो हमारा वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, लेस वॉल्यूम के साथ ही हमारा फॉर्मेशन इसमें होगा, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वॉल्यूम का। और जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है, जब वो ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम में बस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट, ये आपको ध्यान में रखना। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न दोस्तों बहुत कम, 1 से लेकर 3 वीक तक की रहता है, ये ज्यादा रहता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग कंसीडरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस रिवर्सल दोस्तों, यहां पर एक कहानी और बन सकती है, उसका भी ध्यान में रखना है। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये मार्केट यहां से ही ब्रेकआउट देगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है, मार्केट नीचे भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी पे काम करना है। तो उससे आप कैसे बचोगे, यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बाइंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये आपको देख, ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न हम आपको बता चुके हैं। टारगेट प्राइस दोस्तों, इसका टारगेट आप क्या रखोगे दोस्तों, टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि भाई आपको 5% का रिटर्न चाहिए, या कोई नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे आप इसका टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद क्राइटेरिया दैट सपोर्ट, इस पैटर्न में क्राइटेरिया ऐसे क्या है जो इसको सपोर्ट करते हैं। पहला दोस्तों, जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, इस ट्राइंगल में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है वो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ हो रही होगी, वो आपको ध्यान में रखना है। जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ मार्केट में ब्रेकआउट होना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, ऐसे क्राइटेरिया जो इसको यहां पर सपोर्ट नहीं करते इस पैटर्न को। सबसे पहला ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न दोस्तों, अगर इस पैटर्न की ड्यूरेशन ज्यादा लंबी खिंच जाती है, ठीक है ना, बहुत लंबा टाइम ले लेता है, तो इसको ये पैटर्न लेस रिलायबल होता चला जाएगा। ठीक है, उसका नो वॉल्यूम स्पाइक ऑन ब्रेकआउट, मार्केट जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देता है तो अगर वॉल्यूम एक्टिविटी ज्यादा नहीं हुई तो भी ये हमारा रिफ्यूट हो जाएगा, ये पैटर्न हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में। अंडरलाइन बिहेवियर, यहां पर ये ऐसा पैटर्न यहां पर बनता क्यों है दोस्तों, सीधा सीधा मार्केट अनएक्सपेक्टेड ऊपर आ चुका है, यहां पर बायर्स को प्रॉफिट हो रहा है, सेलर्स भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सेल कर दें क्योंकि मार्केट ऊपर आ चुका है। तो यहां पर बायर्स के पास यहां पर ज्यादा वो नहीं होता, बायर्स जो प्रॉफिट में होते हैं वो अपने माल को धीरे धीरे यहां पर सेल करते हैं, अपने स्टॉक को सेल करते हैं, और उनसे बड़े प्लेयर बाई करते हैं धीरे धीरे लेस वॉल्यूम। इसीलिए यहां पर जब भी ट्रेडिंग होती है वो हमेशा लेस वॉल्यूम के साथ होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर हम तीसरा पैटर्न पढ़े, सिमेट्रिकली कंटिन्यूशन ट्राइंगल पैटर्न, शेप इसकी ऐसी है। तो दोस्तों ये एक हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न है, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी हमारा चार्ट होगा वो अप ट्रेंड में होगा और उसी को वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें भी दोस्तों यहां पर दोनों आपको कुछ उस टाइप का ही पैटर्न बनता नजर आएगा, जैसे कि सिमेट्रिकल में हमने देखा, पिन एंड में देखा था, बट इसका थोड़ा सा अलग है। दोनों में आपको सिमेट्रिकल यहां पर बनते नजर आएंगे बिल्कुल, बस इसमें क्या, ये थोड़ा लंबे समय के लिए रहेगा। जो हमारा पिन एंड बुलिश था उसका टाइम कम था, सिमेट्री का इसका थोड़ा ज्यादा होगा। तो इनके दोनों के क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। दोनों में क्या होगा, दोनों में आपको
यहाँ पर इस टाइप से पैटर्न बनते नजर आएंगे, जिसमें हायर हाई हायर लो उल्टा आपको नजर आएगा। मतलब यहाँ पर लोअर हाई बनते नजर आएंगे और हायर लो यहाँ पर बनते नजर आएंगे। और पीनेंट में क्या हो रहा था दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पीनेंट में भी कुछ इस टाइप का ही फॉर्मेशन बन रहा था। तो दोनों पैटर्न लगभग बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ये पैटर्न है फॉर्म होने में ज्यादा टाइम लेगा। अब दोस्तों जब ये मार्केट हमारा इस प्राइस पे ब्रेकआउट दे देगा तो ये पैटर्न हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वॉल्यूम हमेशा क्या होना चाहिए, जब भी मार्केट इस रेंज में मार्केट हमारा ट्रेड करेगा, वॉल्यूम की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब इसकी अकरेंस ऑफ ब्रेकआउट, जब भी दोस्तों मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वो इस अपर ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देगा जो ऊपर आपको दिख रही है, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसको देना है। और यहां पर एक चीज का और आपको ध्यान में रखना है, जो ये एपेक्स है इस ट्राइंगल का, एपेक्स मतलब ये कोना, इससे पहले ही ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोने तक मार्केट नहीं आना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द ट्राइंगल, दोस्तों ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म पैटर्न की है, ज्यादा लंबे तक नहीं रहेगी, बट जो हमारा पेनेंट वाला था उससे तो थोड़ा इसका जो पैटर्न है वो ज्यादा ही रहेगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम पे आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम हमेशा कम रहेगा जब मार्केट पे ट्रेड कर रहा होगा, जब इस पैटर्न के अंदर होगा और ब्रेकआउट देगा तो हाई वॉल्यूम के साथ देगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। टारगेट प्राइस क्या होगा आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो होगा या अपनी ट्रेडिंग का 5% 4% जैसा भी आपको प्रॉफिट लगे वो आप ले सकते हैं। कोई इनबाउंड ट्रेंड, दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इनबाउंड ट्रेंड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। मार्केट ऊपर आ रहा है, 5 महीने उसको लगे, तो दोस्तों इस पैटर्न को फॉर्म होने में कम से कम 5 महीने से कम का समय ही लगना चाहिए। 2 महीने या 3 महीने के अंदर इसको ब्रेकआउट दे देना है। अगर 2-3 महीने, अगर ये 5 महीने से ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है इस पैटर्न के फॉर्म में, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ये हमेशा आप ध्यान में रखना। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लुकिंग फॉर। अब दोस्तों यहां पर क्या है, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। प्राइस मूव अबव रेसिस्टेंस लाइन, अब यहां पर आपको यहां पर ये देखना है कि जो हमारी जब ये पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा होगा ना, तो दोस्तों जब ये हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो ये सबसे पहले आपको ये देखना ब्रेकआउट के टाइम पे कहीं आसपास इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज तो नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर 200 दिन नीचे सपोर्ट कर रहा है तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं, क्योंकि अगर आप बाइंग भी पोजीशन करोगे तो आपकी बाइंग पोजीशन को ये 200 दिन का मूविंग एवरेज पूरा सपोर्ट करेगा, तो आप इसके नीचे यहां पर एसएल लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। वॉल्यूम का मैं बता दिया, वॉल्यूम स्पाइक होगा ब्रेकआउट के टाइम पे, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, ऐसे क्राइटेरिया जो इसको नहीं इसको इनवैलिड करते हैं दोस्तों। सिंपल, वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कम है तो ये रिफ्यूट हो जाएगा। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनबाउंड ट्रेंड हमेशा ज्यादा होगा किससे, जो हमारा पैटर्न का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अंडरलाइंग बिहेवियर, सिंपल बिहेवियर दोस्तों वही है, बायर्स और सेलर्स प्रॉफिट, बायर्स प्रॉफिट में है इस टाइम यहाँ पे, और नए बायर एंटर कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज्ड हैं। इस वजह से यहाँ पर लेस वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है। यही यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर लेखा जोखा है पूरे इस ट्रेड का। ठीक है ना, इस यहाँ पर पैटर्न का वॉल्यूम कम होता है इसी वजह से कि यहाँ पर उसके बाद यहां पर ट्रिपल बॉटम, दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है दोस्तों यहां पर ट्रिपल बॉटम। अब दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन यहां पर बहुत ही ज्यादा कॉमन क्या है, एक पैटर्न है बहुत ज्यादा, और ये आपको बहुत ज्यादा बनता नजर आएगा। अब यहां पे दोस्तों क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है। पहली बात क्या है हमारा दोस्तों, ये है हमारा रिवर्सल पैटर्न। अब यहां पर आप देखिए जो ट्रिपल बॉटम है ये हमारा किस टाइप का, देखो ट्रिपल बॉटम नाम तो आपको दिख रहा होगा, आपको पता भी लग रहा है। यहां पर ट्रिपल बॉटम सिंपल आपको 3 बॉटम नजर आएंगे। मार्केट में हमारा डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा ट्रिपल बॉटम के फॉर्म में, और यहां पर इस नेकलाइन से ब्रेकआउट दे देगा। कुछ सिंपल ये इसका यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो आप किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब ये रिवर्सल पैटर्न ये समझ में आ गया। अब यहां पर 3 बहुत सक्सेसिव लो बनाता है, 1 2 3, ठीक है, और 2 हाई बनाता है, ठीक है, और थर्ड में तो ये ब्रेकआउट दे ही देता। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम एक्टिविटी है इस पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे लो फॉर्म होते चले जाएंगे, लो 1 लो 2 लो 3, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, पहले लो पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है,
ठीक है, इस वाले पे इससे कम होगा और इस वाले पे तो बिल्कुल ही कम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है ट्रिपल बॉटम का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्यूरेशन। ये दोस्तों ये वाला पैटर्न बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है या आपके इस पैटर्न को फॉर्म होने में, तो आप जल्दबाजी नहीं करें। उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद नीड फॉर ए डाउन ट्रेंड। इस पैटर्न को बनने के लिए दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड होना मार्केट में जरूरी है, ठीक है। वॉल्यूम दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे जैसे पैटर्न फॉर्म होते चले जाएंगे, पहले लो पे ज्यादा होगा, दूसरे लो पे कम होगा, तीसरे पे और कम हो जाएगा। पुल बैक आफ्टर ब्रेकआउट, दोस्तों बहुत कॉमन है कि जब मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देगा तो यहां पर हो सकता है मार्केट एक पुल बैक के लिए आए, क्योंकि मार्केट हमारा इतने दिन से डाउन ट्रेंड में इतना इजीली ब्रेकआउट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये आपको इस चीज में आप ध्यान में रखना दोस्तों। अब यहां पर ट्रेडिंग कंसीडरेशन, ड्यूरेशन में आपको बता ही दिया, लंबा ड्यूरेशन होना चाहिए, फिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद टारगेट प्राइस मैं आपको बता चुका हूं कि आप रेसिस्टेंस तक या अपना जैसे भी आप अपना कैपिटल का 5% या जो भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इनबाउंड ट्रेंड वही मैं आपको बता चुका हूं, जो जब मार्केट का जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था वो उसका मेन ट्रेंड है, और जो ये ट्रिपल बॉटम है ये इसका क्या है, कंसोलिडेशन पीरियड है। तो कंसोलिडेशन पीरियड हमेशा डाउन ट्रेंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट 10 महीने से गिर रहा है तो इसको यहां पर 10 महीने से ज्यादा कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए नीचे, तो ये इसको आपको ध्यान में रखना। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट, दोस्तों यहां पर आपको 3 लो मिले तो आपको सपोर्ट भी मिल ही जाएगा। लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब ये पैटर्न बनेगा इस टाइप का, ठीक है, तो जो हमारे मूविंग एवरेज है वो हमेशा इस ऊपर होनी चाहिए, मतलब ये पैटर्न नीचे होना चाहिए और मूविंग एवरेज हमारा ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना है कि मूविंग एवरेज के ऊपर ये पैटर्न बनना, वरना ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वॉल्यूम में आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम सिनेरियो अदर पैटर्न। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, नो वॉल्यूम स्पाइक ऑन कंफर्मेशन, मतलब जब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, जब ब्रेकआउट होगा तो यहां पर क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट के टाइम पे आपको यहां पर जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लोकेशन ऑफ मूविंग एवरेज मैं आपको बता चुका हूं, मूविंग एवरेज हमेशा इस पैटर्न के ऊपर रहेगा। मूविंग एवरेज ट्रेंड, दोस्तों जब भी मूविंग एवरेज जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो ऐसा नहीं है मूविंग एवरेज तो नीचे जा रहा और ये हमारा ब्रेकआउट दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूविंग एवरेज को भी चेंज होना पड़ेगा, चाहे वो 200 दिन का हो या 50 का हो, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अंडरलाइंग बिहेवियर, देखो 3 शार्प लो बनाए हैं मार्केट ने, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे यहां पर बायर और सेलर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वहां पर जो बायर्स हैं वो बाई कर रहे हैं और जो सेलर है वो सोचे मार्केट और नीचे जाएगा, बायर्स होप में बाई कर रहे हैं, मतलब यहां पर क्लियर कट आइडिया किसी को भी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी हम यहां पर चारों पैटर्न पढ़ चुके हैं, वीडियो को मैं खत्म करता हूं। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो बाय दोस्तों।